हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी साहित्य से रिलेटेड। ये आज 5वें पार्ट में, और इसमें हम महत्वपूर्ण रचनाओं को कवर कर रहे होंगे। हमने पीछे हिंदी साहित्य के 4 वीडियो कवर कर लिए हैं, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। आज ये 5वां पार्ट है। इसमें हमारा जो रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ये उसका पहला पार्ट है, पार्ट 1 है। इसके बाद रचनाओं का एक और पार्ट आएगा, और 2 आपके जो पुरस्कार से संबंधित होते हैं ना, उससे संबंधित पार्ट और आएंगे, ताकि आपका पूरा साहित्य आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें। सबसे पहले आज ये रचनाओं से रिलेटेड पहला पार्ट है, और कुछ पार्ट हमने पहले कवर कर लिए हैं, जो कि उसके साहित्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, प्रश्न बने थे। तो यहाँ पर बात करेंगे हम हिंदी साहित्य के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है हिंदी साहित्य का ये पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, और ये कौन सा रहेगा? 5वां वीडियो रहेगा साहित्य का। पार्ट 1 रहेगा रचनाओं का। ठीक है, तो विभिन्न काल खंडों में नामकरण और बात करेंगे, और उनसे संबंधित फिर आगे की रचनाएं देखेंगे। तो सबसे पहले हम आदिकाल के नामकरण की बात कर रहे हैं। तो आदिकाल का जो आदिकाल नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। वीरगाथा काल आदिकाल को किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को बीजपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल किसने कहा था? रामकुमार वर्मा ने और जॉर्ज गियरसन ने। ठीक है, उसके बाद सिद्ध सामंत काल की बात की जाए तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। ऐसे ही सभी ने अपने अपने मत दिए, अपने अपने नाम दिए थे। तो यहाँ पर बात करेंगे प्रारंभिक काल की। तो प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने नाम दिया था। मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं? तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, ये मिश्र बंधु हैं, तीनों लोग, इनके नाम आते हैं मिश्र बंधु में। ठीक है, इन्हें एक संघ में मिश्र बंधु भी कहा जाता है। अब बात करेंगे दूसरे कालखंड की, भक्ति काल की। तो भक्ति काल की बात करें, इसे हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। स्वर्ण काल भक्ति काल को किसने कहा? डॉक्टर गियरसन ने कहा, जो कि जॉर्ज गियरसन है। और भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ऐसे ही बात करेंगे इसी बढ़ते हुए क्रम में हम रीति काल की। तो रीति काल का सबसे पहले नामकरण करेंगे। तो रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। रीति काल को रीति काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ मिश्र ने। और कला काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल ने, रसाल ने, इनका दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भक्ति रीति काल से रिलेटेड। अब बात करेंगे हम आधुनिक काल को क्या क्या नाम दिया गया है। तो आधुनिक काल के नाम की बात करें तो वर्तमान काल कहा। आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने। और आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो हमने चारों कालों का विभाजन देख लिया, उनका नामकरण देख लिया। तो अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण रचनाओं की। ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्ट ही रचनाएं देखने को मिलेंगी, और सभी रचनाएं आपकी महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले आदिकाल से रिलेटेड महत्वपूर्ण रचनाएं देख लीजिए कौन कौन सी हैं। यहाँ पर बात करेंगे खुमान रासो। खुमान रासो के जो रचयिता हैं वो कौन है? दलपति विजय हैं। हमीर रासो की बात करें सारंगधर हैं, या सांगधर भी लिखा मिलता है कहीं कहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दें, ये आपको क्या है, 1-2 बार लिखकर याद रखनी पड़ेंगी, तभी ये आपको आएंगी। ठीक है, बार बार इनको रिवाइज करना होगा। 10-15 मिनट आप दीजिएगा पूरा साहित्य को। डेली जितना आप पढ़ सकें उतना पढ़िएगा डेली। फिर जो आप सुबह से इसको मॉर्निंग में रिवाइज करिएगा, ताकि अच्छे से अच्छा रिवीजन कर सकें, क्योंकि ये एक बार में याद होने वाली नहीं है। इन्हें ज़्यादा बार से बार पढ़ेंगे तभी आपको ये आएंगी। अब बात करेंगे पृथ्वीराज रासो, तो ये चंद्रवरदाई हो जाएगा। संदेश रासक की बात करेंगे तो अब्दुल रहमान इसके लेखक हो जाएंगे। और इसकी भविष्य काल की बात करें तो यहाँ पर धनपाल हो जाएंगे। जय मयंक जस चंद्रिका की बात करेंगे तो भट्ट केदार मधुकर भट्ट हो जाएंगे। बीसल देव रासो की बात करें तो नरपति नाल इसके रचयिता हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गए। आगे बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण। परमाल रासो की बात करें तो ये जगने के इसके कवि हो जाएंगे। कीर्ति लता की बात करेंगे तो विद्यापति इसके कवि हो जाएंगे। पाउम चरियू की बात करेंगे तो स्वयंभू इसके रचयिता हैं। श्रावकाचार इसके देवसेन रचयिता हैं। मृगावती के रचयिता कुतुबन है। देखिएगा, ये आपकी जो रचना है महत्वपूर्ण है, और डायरेक्ट आपने एग्जाम में देखी होंगी। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए। बस इनको क्या है, 1-2 बार लिख लेना, आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। चलिए अब बात कर लेते हैं भक्ति काल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की। तो यहाँ पर कवि लिखा है कबीरदास जी, और कबीरदास जी की एक महत्वपूर्ण रचना है बीजक। इसके अंदर आपने देखा होगा साखी, शब्द और रमैनी आते हैं। जायसी की महत्वपूर्ण रचना, जायसी का मतलब है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है और चित्र रेखा है। ठीक है, और भी रचनाएं हो सकती हैं, बस हमने जो ज़्यादातर पूछी जाने की संभावना है वो लिखी है। ठीक है, और बाकी के जो कुछ 1-2 क्वेश्चन बच जाते हैं वो हम आपको जब प्रैक्टिस कराएंगे साहित्य का, तब आपको उसमें देखने को मिलेंगी।
सूरदास की बात करेंगे तो महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे सूरसागर हो गया इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, नागलीला हो जाएगा, गोवर्धन लीला हो जाएगा, सूर सारावली, साहित्य लहरी हो जाएंगे, भ्रमर गीत हो जाएगा, सूर पच्चीसी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाएं, तो यहाँ पर बात करेंगे श्री रामचरितमानस। ठीक है, यहाँ श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला नहछू, ये पूरा एक ही है। ठीक है, रामलला नहछू, और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बैराग्य सांदीपनी, और ये बरवे रामायण। तो ये तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलती हैं। तो आगे बात करेंगे रीति काल से रिलेटेड महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले केशवदास जी की बात करेंगे तो इनकी रामचंद्र का महत्वपूर्ण है, कवि प्रिया महत्वपूर्ण है, रसिक प्रिया महत्वपूर्ण है। ये कभी कभार कन्फ्यूज करती हैं तो इस वजह से याद रख लेना। ठीक है, रतन बाबनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, और ये हो जाएंगी आपकी केशवदास जी की। बिहारी की बात करेंगे तो ये बिहारी इसी सतसई से ज़्यादा पूछी जाती है, यही इनकी महत्वपूर्ण रचना है। भूषण कवि की बात करेंगे तो शिवराज भूषण हो जाएगा, शिवा सौर हो जाएगा, भूषण हजारा, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये इनकी भूषण जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे बात करेंगे चिंतामणि की, तो चिंतामणि कवि हैं, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कवि कुल, कल्पतरु, छंद विचार, पिंगल और श्रृंगार मंजरी। ठीक है, नंददास की महत्वपूर्ण रचना देखेंगे तो ये रस मंजरी हो जाएगा, रास पंचाध्यायी हो जाएगा। बोधा की बात करेंगे तो ये इश्क नामा, इसकी महत्वपूर्ण रचना हो जाएंगी। और कुलपति मिश्र की बात करेंगे तो रस रहस्य इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएंगी। आगे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण, और सुखदेव मिश्र की बात करें तो रसाठवी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। नरोत्तम दास की महत्वपूर्ण रचना बहुत पूछी जाती है तो सुदामा चरित इनकी महत्वपूर्ण रचना है। रहीम की बात करेंगे तो ये मदनाष्टक इनकी महत्वपूर्ण रचना है। रसखान की बात की जाए तो ये प्रेम वाटिका, सुजान रसखान इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मतीराम की बात करेंगे तो ये रसराज, ललित ललाम इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देव कवि की बात करें तो राम विलास और सुजान विनोद इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद अष्टधाम और भावविलास भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे बात करेंगे तो पद्माकर की, तो पद्माकर की बात की जाए तो इनकी गंगा लहरी महत्वपूर्ण रचना है। श्रीधर पाठक कवि की तो श्रांत पथिक, बनाष्टक, एकांतवासी योगी, ये बहुत बार पूछी गई है। कश्मीर सुषमा के नाम से महत्वपूर्ण है। घनानंद कवि की बात की जाए तो ये कृपाकंद और सुजान सागर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो आपने ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रीतिकाल की कवि और रचनाओं को देखा है। ठीक है, अब बात करेंगे हम आगे आपके आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल की बात करने वाले हैं तो आधुनिक काल में कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं हैं। जैसे आधुनिक काल की बात करें तो पहले कवि आते हैं रामधारी सिंह दिनकर, महत्वपूर्ण रचना इनकी रेणुका हो जाएगा, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मि रथी, रसवंती, हारे का हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम और बापू। अब देखिएगा क्या है, इन कवियों को कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं, वो हम जहाँ पर पुरस्कार पढ़ेंगे उनमें महत्वपूर्ण रचना और पुरस्कार से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें ये रचनाएं हैं, डायरेक्ट आप रचनाएं नोट कर लीजिए क्योंकि यही डायरेक्ट पूछी जाती हैं। तो आप लोग कह रहे थे कि सबसे पहले जल्दी से साहित्य करा दीजिए, तो ये हमारा 2 पार्ट में इनकी रचना कवर हो जाएंगी और साहित्य भी रह जाएगा थोड़ा बहुत, जो कि उसमें आपके जो पुरस्कार वगैरह रह जाएंगे वो हमारे इसके बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहनंद इनका नाम है दूसरा, आगे एक आगे के नाम से जानते हैं। अब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देख लीजिए, भग्नदूत, कितनी नाव में कितनी बार, महावृक्ष के नीचे, आंगन के पार द्वार, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, हरी घास पर छड़वर, और भी बहुत सारी हैं जो कि हम क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर तब जाके उसमें देख लेंगे। धर्मवीर भारती की रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, जैसे कनपुरिया बहुत आई है, कई बार अंधा युग आया है, ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय, ये भी बहुत पूछी गई हैं। ठीक है, नरेंद्र शर्मा की जो रचना है वो है रक्त चंदन। आगे बात करेंगे रामकुमार वर्मा की महत्वपूर्ण रचना, तो अंजलि हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा, निशीथ हो जाएगा, जौहर इनकी महत्वपूर्ण रचना है, और चित्तौड़ की चिता इनकी महत्वपूर्ण रचना है। आगे बात करेंगे हम आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी की, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण रचना है जो हिम किरीटनी, हिम तरंगणी, ये दोनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद माता, साहित्य देवता और कृष्ण अर्जुन युद्ध। अब बात करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो मुकुल हो जाएगा, त्रिधारा हो जाएगी, बिखरे मोती, जलियावाला बाग, सीधे सीधे चित्र,
या मेरा नया बचपन, झांसी की रानी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, और झांसी की रानी एक वृंदावन लाल वर्मा की भी है, तो आपको याद रखना है। तो ये आप मिस्टेक ना करें कि आप ऐसा सोचें कि किसी और की भी रचना है ये। हाँ, और भी रचनाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। तो हरिवंश राय बच्चन की बात करेंगे, इन्हें हालाबाद का जनक कहा जाता है, प्रवर्तक कहा जाता है। अब इनकी बात करेंगे तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, तेरा घर, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, और एक होता है निशा निमंत्रण, यहाँ पर लिखा नहीं है तो आप अपने तरीके से लिख लेना। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, निशा निमंत्रण, तो आपको याद रख लेना है, यहाँ पर लिख लेंगे आप निशा निमंत्रण। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार पूछी गई है, निशा निमंत्रण। ठीक है, निशा निमंत्रण, तो ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछी गई है तो ये भी ना छूटे आपकी। आगे बात करेंगे नागार्जुन की महत्वपूर्ण रचना है, तो सतरंगे पंखों वाली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं शेष रह गई हैं, तो देखेंगे केदारनाथ अग्रवाल की, तो फूल नहीं रंग बोलते हैं और सूर, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। त्रिलोचन की बात करेंगे तो उस जनपद का कवि हूँ और धरती, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अशोक वाजपेयी की बात की जाए तो समय के पास समय, उम्मीद का दूसरा नाम, ये इनकी रचना है। भिक्षा और कभी कभार और फिलहाल, तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पर रचनाओं से रिलेटेड ये आपका पार्ट 1 कवर कराया है। ठीक है, एक पार्ट और आएगा रचनाओं से रिलेटेड, जिसमें आपका पूरा रचना से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आपके कवर हो रहे होंगे। ठीक है, बाकी जो बचेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे ना हम, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार सभी लोग बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप ये लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप कमेंट भी कर दिया करें। साथ ही साथ हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग देखते हैं, अच्छा लगता है वीडियो। ठीक है ना, तो जो भी बच्चा देख रहा है अपने साथ अपने दोस्तों को शेयर करे, अगर उसे इससे बेनिफिट होता है। तो इसी तरीके से हम आपको और आगे पढ़ाते जाएंगे, पूरा हिंदी कवर कर देंगे। ठीक है, जो भी बन पड़ेगा आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, और इसकी PDF भी डेली आपको मिलती है टेलीग्राम चैनल पर। तो इसी नाम से हमारा चैनल है, अंकित एजुकेशन अड्डा के नाम से, तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक